जो इजी ट्रिक बच्चों बेस्ड होगी HNO3 पे, ठीक है, नाइट्रिक एसिड पे। तो नाइट्रिक एसिड के दो सेक्शन हमारे हैं, एक तो आपका डाइल्यूट, दूसरा आपका कॉन्सेंट्रेटेड। परफेक्ट। उसके बाद जो रिएक्शंस आती हैं HNO3 की, वो किस तरीके से आती हैं? जैसे NaOH की रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ी थी बहुत डेप्थ में ऑफलाइन सेशन के अंदर, ठीक है, कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो रिएक्शंस हैं मेटल्स के साथ कैसे होती हैं, नॉन मेटल के साथ मैकेनिज्म क्या होता है उसका, इजी ट्रिक्स क्या थी, और आपके जो मेटलॉइड थे उनके साथ रिएक्शन किस तरीके से परफॉर्म कर रहा था। तो उसी तरीके से बच्चों HNO3 एक ऐसा जबरदस्त आपका रिएजेंट है। इस रिएजेंट का यूज हम इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, और डिफरेंट टाइप के जो डेली यूज के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्ट्स हैं, उनके अंदर भी HNO3 का बहुत ज्यादा यूज है। तो यहाँ पे क्वेश्चन यही है कि HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड डाइल्यूट, ठीक है, दो सेक्शन है। तो HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड होगा इन दी प्रेजेंस ऑफ नॉन मेटल, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट एंड व्हिच गैस विल यू प्रोड्यूस्ड। और अगर डाइल्यूट HNO3 होगा तो डाइल्यूट HNO3 प्लस नॉन मेटल्स, तो फिर आंसर क्या बनेगा। ये सारी चीजें आज आप लोग बहुत ही इजी मेथड से डिस्कस करने वाले हैं। सेकेंड बच्चों पार्ट हम बताएंगे कि जब आपके सामने मेटल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, और मेटल्स की फर्दर दो कैटेगरी आपको मिलेंगी, ऐसे बच्चों मेटल जिनकी रिएक्टिविटी काफी हाई होती है, जो काफी हाई रिएक्टिविटी की होती है। आप लोगों ने पढ़ा है बेटा हाइड्रोजन, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज सभी को याद होगी। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से ऊपर वाले जो मेटल्स होते हैं ना बच्चों, वो कैसे होते हैं बताओ? उनकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, हाई रिएक्टिविटी के होते हैं, इजिली ऑक्सीडाइज होना चाहते हैं, ठीक है। और हाइड्रोजन से नीचे वाले जो आपको मेटल्स मिलेंगे उनकी रिएक्टिविटी लेस होती है। मेरी बात सभी को समझ में आ रही है बेटा? मेटल्स की रिएक्टिविटी ऑलवेज डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेटल्स की रिएक्टिविटी जब भी डिफाइन करनी होती है तो मुझे इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर की तरफ ही मूव करना पड़ता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर। और जब भी बच्चों नॉन मेटल्स की रिएक्टिविटी को डिफाइन करना है तो आपको हमेशा ध्यान देना पड़ेगा कि सर वहां पे मुझे चेक करना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेचर। बात सभी को समझ में आ रही है? परफेक्ट यहां तक। तो बच्चों मेटल्स की दो कैटेगरी, एक तो आपकी जिसकी एक्टिविटी हाई, और दूसरी ऐसे मेटल्स जिनकी एक्टिविटी काफी लेस होगी। और ये कॉन्सेप्ट कहीं देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ मेरे और मेरे पास ही मिलेगा, इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बहुत ही इजी मेथड से, ठीक है। तो मेटल्स क्लियर हो गया, नॉन मेटल्स क्लियर हो गया। अच्छा, अब तीसरा सेक्शन बच्चों बचा है आपका मेटलॉइड का। थर्ड सेक्शन इज मेटलॉइड। नाउ क्वेश्चन ये है कि मेटलॉइड के सामने अगर बच्चों पहला केस कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 आ जाए, डाइल्यूट HNO3 आ जाए, तो क्या क्या बनते हैं प्रोडक्ट। तो आप समझ सकते हो बहुत सारे केमिकल रिएक्शन को मैं एक साथ पढ़ने जा रहा हूँ। क्या बच्चों आप लोग रेडी हो? बताइए जरा। सभी लोग रेडी है यहाँ पे चीजों को सुनने के लिए? बहुत ही इजी मेथड से मैं एक्सप्लेन करूंगा। परफेक्ट। चलो, ओम ने तो बोल दिया यस। कितने बच्चे रेडी हो बेटा? हाथ उठाओ जरा। यस सर। सभी लोग हाथ उठाओ भाई, ठीक है। तो मजा आएगा अपन को, क्योंकि आप लोग इजी ट्रिक पे चलने वाले हैं जहां से बिल्कुल चीजें आपको 10 स्टूडेंट्स ने 11, बाकी लोग भाई जल्दी से भाई 13, बाकी लोग कहाँ गए हो जल्दी से बताओ। 13 स्टूडेंट्स ने अभी किया है रेज हैंड्स, बिल्कुल 19। परफेक्ट यार, मजा आ रहा है। 20, 21, परफेक्ट। सभी के हाथ उठने चाहिए भाई, सभी के हाथ उठने चाहिए इसमें। 25, बाकी नंबर्स जल्दी से बताओ। सारे बच्चों के हाथ बिल्कुल उठे। 29 यार, मजा आ गया। 31, अमेजिंग, परफेक्ट। सबका पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है, तभी अपन को मजा आएगा। और हर किसी बच्चे को डॉक्टर्स बनाना मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, तो मैं डॉक्टर जरूर बनाना चाहूंगा। 32, बिल्कुल परफेक्ट। 32, बाकी भी स्टूडेंट्स करेंगे रिस्पॉन्स। चलो अब लोग हम लोग चलते हैं बच्चों इजी ट्रिक को समझने के लिए, ठीक है। यस, तो बच्चों यहाँ पे देखते हैं। यस, बिल्कुल परफेक्ट। तो सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे HNO3। और आपको अच्छे से पता है कि जो HNO3 है, इसका सबसे पहले बताते हैं बेटा इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। तो आपको बहुत ही अच्छे से आता है कि सर NO3- बाय नाइट्रेट आयन सर यहाँ से रिलीज होगा, बिकॉज एक्वस मीडियम में ही रिएक्शन आपकी कंटिन्यू होती है। तो यहाँ से मिल जाएगा एक तो H+ आयन एक्वस, और दूसरा बच्चों मिलेगा NO3- आयन एक्वस। दोनों बात समझ में आ रही है? पॉजिटिव पार्ट, नेगेटिव पार्ट। अब नाइट्रेट आयन का ऑक्सीडेशन नंबर आप निकाल सकते हो, आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो, पहले से भी पता है, आप निकाल पाओगे। X फॉर द नाइट्रोजन 3 × -2। मुझे लगता है कि आप लोग मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो गए हो, कितना मैंने आपको पढ़ा दिया। तो X इज प्लस बेटा यहाँ पे -6 इज इक्वल टू यहाँ पे -1। तो परफेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा बेटा कितना? +5। यस, बिल्कुल सही। तो आपको अच्छे से पता है कि ये जो +5 है, ये नाइट्रोजन फैमिली का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर है।
बेटा सभी को पता है कि नहीं? हाँ करो जल्दी से। ये सभी को पता होगी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर। निराज भाई पता है कि नहीं? जल्दी से बताओ। +5 इज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर। जब बेटा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर है तो यू नो वेरी वेल कि यहाँ से ये +5 से डिक्रीज ही हो सकता है। निरांत बिल्कुल परफेक्ट, थैंक यू। वैष्णव बेटा थैंक यू। तो +5 से बच्चों डिक्रीज ही हो सकता है, इंक्रीज नहीं हो सकता। मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे माउंट एवरेस्ट पे मैं पहुंच गया हूँ तो माउंट एवरेस्ट से ऊपर नहीं जा सकता ना, मैं नीचे आ सकता हूँ। तो HNO3 वैसे ही है कि माउंट एवरेस्ट की तरह इसका +5 हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर है, इसको ऊपर तो जा नहीं सकता है तो नीचे ही आएगा। तो +5 से बच्चों कौन कौन सा ऑक्सीडेशन नंबर मिलेंगे? या तो +4 में चेंज होगा ये रिएक्शन करने के समय, या +3 में चेंज होगा, या +2 में चेंज होगा, +1 में चेंज होगा। और इस तरीके से बच्चों इसका सबसे जो मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो क्या होता है? जल्दी से बताओ। ग्रुप नंबर -8, आंसर विल बी -3। तो -3 तक बच्चों ये जा सकता है। तो मैं बोल सकता हूँ नाइट्रोजन आपका +5 से लेके वो -3 तक की कंपाउंड बना सकता है, ठीक है। लेकिन स्टेबल कौन कौन से होते हैं वो हम लोगों ने उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर हम लोगों ने डिस्कशन किया है। बिल्कुल सभी बच्चों के हाथ उठ रहे हैं यार, मतलब ये बहुत ही कमाल की बात है कि सबका पार्टिसिपेशन हो रहा है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। तो देखो बच्चों +5 से डिक्रीज होगा। नाउ वी विल कम कि अगर बच्चों हम HNO3 को अगर हीट करते हैं, सिंपल तरीके से हीट करते हैं, तो व्हाट इज द आंसर? पहले मुझे सिंपल तरीके सोच के बताओ। HNO3 को मैंने हीट किया तो बच्चों क्या क्या प्रोड्यूस होगा? तो आप लोग सभी बता सकते हो कि सर या तो यहाँ से सर NO गैस प्रोड्यूस होगी, या सर यहाँ से NO2 गैस। NO2 बच्चों जो होता है ना वो फ्यूम्स है ना, ब्राउन फ्यूम्स में डिफाइन होती है। NO2 गैस उसका कलर होता है, ठीक है। ये तो NO2 गैस सर निकलेगी। पॉसिबिलिटीज हमारे दिमाग में जो पॉसिबिलिटीज है हम उसी पे काम करने वाले हैं। या तो NO गैस रिलीज होगी या NO2 गैस रिलीज होगी। और प्लस बच्चों पता है यहाँ पे हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। तो क्या बच्चों बनेगा जल्दी से बताओ? तो फिर यहां से बन जाएगा आपका वाटर मॉलिक्यूल। सभी को समझ में आ गया? अच्छा मेरी बात सुनना ध्यान से। मैं जब दो NO को मैंने कल कंबाइन किया था, कल आपको याद है नाइट्रस ऑक्साइड जब डिस्कशन किया था, तो बच्चों यहां से क्या बन गया था? N2O4 डाइमर फॉर्म बना था ना, N2O2 बना था ना, डाइमर फॉर्म बन चुका था। अगर मैं NO के साथ, ध्यान दो, अगर मैं क्या करूं NO2 के साथ अगर मैं NO2 को डिफाइन करूं तो क्या बच्चों मिल जाएगा? N2O4। देखना ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे NO के साथ NO2 कंबाइन करूं तो बच्चों आंसर क्या बन जाएगा? N2O3 बन जाएगा। बिल्कुल सही, परफेक्ट आंसर। अब ध्यान से सुनना जरा कि नाइट्रोजन के जितने भी अदर ऑक्साइड्स हैं टोटली डिपेंड्स अपॉन NO एंड NO2। NO और NO2 पे ही डिपेंड करते हैं। NO NO2 के कंपोजिशन को जोड़ते जाओ, या NO को NO के साथ जोड़ो, NO2 को NO2 के साथ जोड़ो, NO को NO2 के साथ जोड़ सकते हो। तो डिफरेंट टाइप के जो इसके ऑक्साइड्स हैं, N2O3 आप लोगों ने देखा, N2O4 आप लोगों ने देखा, यहाँ पे N2O3 भी आपका फॉर्म हो सकता है। तो डिफरेंट टाइप के ऑक्साइड्स का कॉम्बिनेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो बेसिक ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन बच्चों कौन कौन से हैं? NO है और आपका NO2 है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो मतलब HNO3 को अगर मैं हीट करूंगा तो बच्चों NO, चाहे HNO3 बच्चों कॉन्सेंट्रेटेड वाला सेक्शन हो और चाहे यहाँ पे आपके डाइल्यूट वाला सेक्शन हो, लेकिन एक बात बची हुई है अभी। वो बात क्या है कि बच्चों नेसेंट ऑक्सीजन, बिकॉज इसका जो बिहेवियर है वो क्या है? वो +5 से +4 में आना, +3 में आना, +2 में आना। रिड्यूसिंग नेचर क्या? ऑक्सीडाइजिंग नेचर। बेटा खुद तो रिड्यूस हो रहा है, सेल्फ रिडक्शन हो रहा है, तो वर्किंग एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो बहुत तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो नेसेंट ऑक्सीजन तो छोड़ेगा ही ना। तो इसलिए बच्चों यहाँ पे रिलीज करता है, मैं लिखता हूँ ½ मोल्स ऑफ O2। 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो बच्चों 1 नेसेंट ऑक्सीजन आपको देखने को मिलेगा। तो एक बात यहाँ पे बहुत ही क्लियर हो चुकी है। मैं फाइनलाइज करता हूँ, लास्ट समराइज करता हूँ इसको, कि बच्चों HNO3 को अगर आपने हीट कर दिया तो हीट करने के बाद बच्चों यहाँ से मिलेगा वाटर मॉलिक्यूल, प्लस यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि NO2 गैस मिले या फिर NO गैस मिले, और प्लस बच्चों मिलेगा 1 नेसेंट ऑक्सीजन। ऐसा लिखा है NCERT में। मैं NCERT को साथ में कवर कर रहा हूँ, ये बात ध्यान रखो। चाहे आपकी महाराष्ट्र बुक्स हो उसको भी साथ में कवर करता हूँ मैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे नेसेंट ऑक्सीजन को हम लोग, आपकी जो महाराष्ट्र की बुक है ना उसमें लिखा है इस तरीके से ½ मोल्स ऑफ O2, और NCERT ने लिखा है उसी सीधा नेसेंट ऑक्सीजन। तो कोई कंफ्यूजन नहीं है बच्चों। 2 × 1/2 मल्टीप्लाई कर दो तो आपको 1 मिलेगा। तो 1 नेसेंट ऑक्सीजन आपको मिलेगा। ये आपकी महाराष्ट्र की बुक में या आपकी NCERT में, कोई कंफ्यूजन नहीं है, आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और यहाँ पे इसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर है +5। मेरा होमवर्क बहुत ज्यादा है आप लोगों से, लेकिन तैयारी करना आप लोगों की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बराबर। अब सुनना बच्चों ध्यान से। अब मैं यहाँ से बात करने वाला हूँ कि अगर यहाँ पे जो रिएक्शन है वो नॉन मेटल के साथ हो रही है, या बच्चों मैं लिखूं यहाँ पे मेटलॉइड, इजी ट्रिक की बात कर रहा हूँ मैं, या बच्चों रिएक्शन यहाँ पे हो रही है आपकी मेटलॉइड्स के साथ हो रही है, तो ध्यान दो
मेटलॉइड्स और नॉन मेटल, ये दोनों के दोनों बच्चों एक जैसे प्रोडक्ट बनाते हैं, एक जैसे सेम प्रोडक्ट, सिमिलर प्रोडक्ट, सेम प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे जब आपका HNO3 इनके सामने आता है। ध्यान दो बेटा, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स जब इनके सामने आएगा तो HNO3 बच्चों, HNO3 जो होगा ना वो कौन सी गैस प्रोड्यूस करेगा, NO2 गैस प्रोड्यूस करेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। और प्लस बच्चों यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा और एक बच्चों नेसेंट ऑक्सीजन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने यही समझा दिया कि नॉन मेटल्स प्लस मेटलॉइड से बच्चों सेम प्रोडक्ट मिलेंगे। और क्या सेम प्रोडक्ट मिलेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि जब HNO3 बच्चों नॉन मेटल्स और मेटलॉइड के साथ आएगी तो NO2 गैस प्रोड्यूस करेगी। ऑलवेज दिमाग में बिठा लो, कितनी बार क्वेश्चन आए हैं बच्चों, बहुत बार। और प्लस आपकी वाटर के साथ बच्चों नेसेंट ऑक्सीजन भी साथ में प्रोड्यूस करेगा व्हेन HNO3 इज रिएक्ट विद नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। कितने बच्चों को बात समझ में आ रही है, जल्दी से बताओ, कितने बच्चों को यहां तक बात समझ में आई है? परफेक्ट, यस, बिल्कुल, डेफिनेटली सभी को समझ में आ चुका होगा, बिल्कुल। अब सुनना एक बात यहाँ पे कि सर NO2 गैस तो सर मुझे दिख रही है परफेक्टली स्टेबल है, उसमें कोई डाउट नहीं है, ब्राउन फ्यूम्स मिलेगा सर, ब्राउन फ्यूम्स यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, ब्राउन फ्यूम्स आपको मिलेगा। ये रिएक्शन आपकी एक्सोथर्मिक होगी। हम लोगों ने कल एग्जांपल दिया था कि अभी 4-5 महीने पहले जो एक कोई कंट्रीज थी वहां पे आपको बताया था मैंने किस तरीके से विस्फोट हुए थे, एक्सप्लोजन हुआ था, ठीक है। तो ब्राउन कलर के वहां पे जो ऊपर रेडिएशन जो दिख रही थी, डिफरेंट टाइप के कलर्स दिख रहे थे, उसमें NO2 गैस की भी प्रेजेंस लार्ज अमाउंट में थी, ठीक है। अब बच्चों जो रिस्पॉन्सिबल है कि H2O प्लस ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन, इसका काम क्या हो सर, नेसेंट ऑक्सीजन की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है, तो ये बच्चों वर्क करेगा, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ये बच्चों रिस्पॉन्सिबल होगा ऑक्सी एसिड्स के लिए। मैं खींच के लाता हूं इसको इधर और बताता हूं बेटा कि ये जो आपका वाटर प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, ये बच्चों ऑक्सी एसिड्स का फॉर्मेशन करेगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? मैं बोलना चाहूंगा ऑक्सी एसिड्स का मतलब बच्चों क्या, सामने है नॉन मेटल्स, प्लीज बच्चों केयरफुली ध्यान दो, नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल के सामने HNO3 आएगा, बेटा NO2 गैस निकल जाएगी, ऑलरेडी स्टेबल NO2 गैस, एंट्रोपी ज्यादा है, बाहर निकल जाएगा, बचेगा वाटर प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। तो वाटर प्लस नेसेंट ऑक्सीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कि नॉन मेटल को बेटा वो कन्वर्ट करेगा पहले ऑक्साइड में इन दी प्रेजेंस ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन। प्रोसेस पूरा दिमाग में बैठना चाहिए। और जैसे बच्चों ऑक्सीजन से आपका कंबाइन होगा नॉन मेटल, बिकॉज दिस ऑक्सीजन इज नेसेंट ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, तो बच्चों ये कंबाइन करेगा नॉन मेटल से, बनाएगा आपका नॉन मेटलिक ऑक्साइड, नॉन मेटलिक ऑक्साइड कंबाइन विद वाटर मॉलिक्यूल फॉर्मेशन ऑफ एसिड। क्या सभी को बात समझ में आ रही है? तो ऑक्सी एसिड बन गया और NO2 गैस आपकी रिलीज हो गई है। परफेक्ट, बताओ सभी लोग। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है बच्चों, बहुत ही मजेदार और इजी कॉन्सेप्ट है, यहाँ से क्वेश्चंस बिल्कुल बनते हैं, क्लियर कट क्वेश्चंस यहाँ से देखने को मिल जाते हैं। इसमें बिल्कुल भी ना एक पॉइंट इधर ना एक पॉइंट उधर, बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे। बेटा रेज हैंड्स करो फटाफट से सभी लोग, ठीक है। हाँ बिल्कुल, ग्रेट निरांत, यस परफेक्ट बेटा। ये हम लोग मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं और ये बहुत ही इजी ट्रिक पढ़ रहे हैं। इस इजी ट्रिक से और इजी ट्रिक मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। अभी देखना क्वेश्चन करना तो आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन किस तरीके से होते हैं इसके इजी। तो चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा सल्फर इज रिएक्ट विद, सल्फर इज रिएक्ट विद HNO3। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है मैंने, ध्यान दो, सल्फर के साथ लिखा है मैंने HNO3। बताओ क्या आंसर बनेगा, नहीं पता, मैं स्टार्ट करता हूं। ध्यान से देखना कि ये तो आपकी मेन रिएक्टेंट है, लेकिन इसका सर मैकेनिज्म क्या होगा वो जरा समझा दो, समझो ध्यान से। सबसे पहले बच्चों क्या होगा, संदेश, संदेश बेटा ध्यान दो, HNO3 के पहले बेटा इसको हीट करेंगे, आपको पता है क्या आंसर मिलने वाला है, यहां से मिलेगा NO2, बिकॉज सल्फर इज ए नॉन मेटल, सल्फर इज ए नॉन मेटल, दिस इज। तो बेटा सबसे पहले अगर नॉन मेटल है तो पता है कि HNO3 बच्चों क्या प्रोड्यूस करने वाला है, NO2 प्रोड्यूस करने वाला है, करेक्ट। और NO2 के साथ बच्चों और क्या रिलीज करेगा वो आपको पता है, वाटर मॉलिक्यूल प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। इसको हम लोग हाफ मोल्स ऑफ O2 करके भी लिख सकते हैं, कोई बेटा कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। अच्छा पहली स्टेप समझ में आ गई सभी को। याद करो बच्चों KMNO4 के बारे में डिस्कशन हम लोगों ने किया था ना इस तरीके से कि KMNO4 प्लस H2SO4 की रिएक्शन पहले करा दो तो नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस होंगे, बिकॉज KMNO4 इज आल्सो ए oxidizing agent, HNO3 is also a oxidizing agent because it will hold the maximum oxidation number, that is +5, so it will reduce, self reduction is called oxidizing agent, right। तो बेटा यहाँ पे आपका नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज हो चुका है, इसकी एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। अब मैंने बोला था कि NO2 गैस रिलीज क्यों ही, बिकॉज सामने है नॉन मेटल्स, आपको यही रिलीज करना है। लेकिन बच्चों ये दोनों वाटर प्लस नेसेंट ऑक्सीजन ये बेटा फॉर्मेशन करेंगे ऑक्सी एसिड्स का।
तो ऑक्सी एसिड्स का फॉर्मेशन करेंगे, लेकिन बच्चों प्लीज ध्यान देना कि यहाँ पे सल्फर का जो हाईएस्ट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर इज +6 ना, तो +6 में कन्वर्ट करेगा। तो प्लीज लिसन कि जो ऑक्सी एसिड बनेगा सल्फर का जो ऑक्सी एसिड बनेगा बेटा, सल्फर का जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर इज +6, तो यहाँ से डेफिनेटली बच्चों आंसर बनेगा H2SO4। ये आपको ध्यान रखना है। तो इन दी प्रेजेंस ऑफ नेसेंट टॉक्सिन वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ से हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर वाला ऑक्सी एसिड बनेगा। बच्चों ध्यान समझ में आ रहा है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर वाला ऑक्सी एसिड देखने को मिलेगा। पहली स्टेप क्लियर, सल्फर इज ए नॉन मेटल, फिर HNO3 के सामने क्या बनेगा, NO2 बनेगा, वाटर प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, वन नेसेंट ऑक्सीजन बेटा ऑक्सीडाइज करेगा किसको, सल्फर को। तो अब आते हैं बेटा सल्फर की कहानी। तो सल्फर के साथ बच्चों आएगा वाटर मॉलिक्यूल प्लस वही नेसेंट ऑक्सीजन, दोनों को मैंने एक साथ लिखा है, देखो यहाँ देखो और यहाँ देखो, एक साथ लिखा है। तो अब बेटा ये कन्वर्ट किस में होगा, आपको मैं इन सिंपल स्टेप बताऊं। सबसे पहले नेसेंट ऑक्सीजन की एक्टिविटी बहुत ज्यादा है, तो नेसेंट ऑक्सीजन फर्स्ट कंबाइन विद सल्फर, ये कन्वर्ट करेगा SO3 के अंदर, इसको मैक्सिमम ऑक्सीडेशन में यहाँ पे +4, देन वो कंबाइन करेगा बच्चों आप ही किसके साथ, ये पहले SO2 में जाएगा, फिर SO3 में कन्वर्ट होगा, फिर वाटर से रिएक्शन करेगा तो बनेगा परफेक्ट एसिड। तो आपको सिर्फ आंसर करना है एसिड में, तो आंसर बन गया H2SO4 और लिटिल बिट अमाउंट में वाटर मॉलिक्यूल्स भी आपका रिलीज हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को आप फिनिश कर दो। तो कौन सा पार्ट किससे कैंसिल है, ये दोनों पार्ट इन दोनों से कैंसिल, वाटर के साथ नेसेंट ऑक्सीजन, वाटर नेसेंट ऑक्सीजन कैंसिल हो चुका है, हो गया कैंसिल। अब आ जाओ नीचे यहाँ पे, तो यहाँ पे बचा है सल्फर प्लस इधर आपका बचा है ऊपर HNO3 और यहाँ पे हीटिंग का आपका सिंबल, और रिजल्ट बन जाएगा आपका NO2 गैस बच्चों, ये आपकी बाहर निकलेगी, प्लस आपका बन गया है एक एसिड H2SO4 और प्लस बच्चों बन गया है वाटर मॉलिक्यूल्स लेस अमाउंट में। दिस इज कंप्लीट आंसर। बताओ मुझे सभी को समझ में आ रहा है ना, ये कैसे सॉल्व हुआ है बेटा, एक बार हाथ उठा दो, फिर मैं एक क्वेश्चन आपको करने को देता हूँ, एक क्वेश्चन मैं आपको करने को देता हूँ, आप लोग ट्राई करना। सभी लोग हाथ उठाओ भाई, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कार्बन प्लस HNO3, कार्बन प्लस HNO3। बताओ चलो 15 स्टूडेंट 16, यस बेटा जल्दी से, कम ऑन, 1 घंटे का टाइम है, बहुत कुछ पढ़ना है हम लोगों को, ठीक है। तो इसलिए बिल्कुल एनर्जी को बना के रखो एंड पॉजिटिव फील बना के रखो, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट यार, मतलब मजा आ रहा है यार, कमाल। बाकी बच्चे यार, आर्या बेटा आपने हाथ नहीं उठाया, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए जरा। चिन्मय, दर्शना, देशराज, यश, अथर्व, बाकी सब लोग आंसर करो बेटा, सभी लोग आंसर करो। यहाँ पे रशिका बेटा, यस आंसर करो, आंसर करो, रेज योर हैंड्स जल्दी से। बताओ बेटा क्या यहाँ पे आंसर बनने वाला है। 25 स्टूडेंट्स ने किया परफेक्ट, मैं 25 प्लस H2O प्लस NO, बिल्कुल निरांत ने बिल्कुल बहुत ही सही आंसर किया है। सबसे पहले बच्चों प्रोसेस क्या होगा, निरांत जरा मुझे बताओ फर्स्ट प्रोसेस में आपने क्या किया, बताओ मुझे, मैं लिखता हूँ आप बोलो। HNO3 का हीटिंग, बिल्कुल करेक्ट, क्या बनेगा आंसर, NO2, आपने क्या है कार्बन, कार्बन इज ए नॉन मेटल, ठीक है। तो हाँ, आंसर क्या बनेगा बताओ, NO2 2 प्लस वही वाटर वाटर मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल, प्लस हाँ, नेसेंट ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन, करेक्ट। अच्छा हाँ मुझे ये बताओ ब्लैक लिस्टिंग पे लिख रहा हूँ तो आपको प्रॉपर अच्छा लग रहा है ना, आज थोड़ा थोड़ा हाँ बदल सर, के, थोड़ा हाँ सर, टेक्निकली थोड़ा सा बदल दिया मैंने, हर थोड़ा रोज वही हटके। व्हाइट स्क्रीन यार, आज थोड़ा बदल के लिखा है, फिर बीच में चेंज करूंगा, स्क्रीन बदलता रहूंगा मैं, हर रोज एक जैसा नहीं। चलो पहली स्टेप क्लियर हो चुकी है, फर्स्ट स्टेप परफेक्ट क्लियर। अब आते हैं सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप ये तो बेटा आपको पता है NO2 बेटा ध्यान रखो ब्राउन, ठीक है, ब्राउन, ब्राउन गैस यहाँ से आपकी क्या होगी बच्चों, रिलीज हो जाएगी। अब आते हैं यहाँ पे सेकेंड स्टेप में, तो सेकेंड स्टेप क्या आता है, कार्बन। बताओ नेक्स्ट स्टेप में कार्बन प्लस क्या लिखूं मैं, कार्बन प्लस वाटर मॉलिक्यूल H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, नेसेंट ये ऑक्सीजन, दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं। कार्बन को पहले ऑक्सीडाइज करेगा, फिर इसको हाइड्रोलिसिस पूरा प्रोसेस करेगा, तो बनाएगा यहाँ से एक कौन सा एसिड, कौन सा एसिड, कार्बोनिक एसिड ना, H2CO3, H2CO3 बन, परफेक्ट, बिकॉज हाईएस्ट ऑक्सीडेशन में चेंज होगा, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन में कन्वर्ट होगा, तो क्या बनेगा, कार्बोनिक एसिड बनेगा, परफेक्ट आंसर है। और प्लस आपको यहाँ पे मिलेगा लेस अमाउंट में वाटर मॉलिक्यूल्स, उसको लिख दो बस। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है वो ध्यान रखना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, इस पार्ट से ये वाला पार्ट कैंसिल कर दो दोनों, बाकी जो बचा उसको लिख लो, HNO3 प्लस कार्बन, यहां से आपको मिल गया है NO2 गैस, एक तो ये मिल चुकी है, प्लस आपको यहां से मिल गया है कार्बोनिक एसिड H2CO3, प्लस आपको मिल गया है वाटर मॉलिक्यूल। सिंपल सा आंसर है। इसमें से क्या पूछा जाता है बच्चों, ये दोनों, इसमें से भी इंपॉर्टेंट है NO2, ये बार बार पूछा जाता है, ध्यान दो ये चीज बार बार पूछी जाती है, तो इसी की ट्रिक में आपको बार बार यहाँ से बताने की कोशिश करता हूँ।
अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैथमेटिकल एग्जांपल। हाँ बिल्कुल ओम, जस्ट वेट है ना, मैथमेटिक्स पे चलने वाला हूँ, बिल्कुल कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। पहले मैं आपको नॉन मेटल्स एग्जांपल हो जाता हूँ। फास्फोरस प्लस HNO3, फास्फोरस प्लस HNO3, बताओ बेटा क्या आंसर बनेगा। बाकी लोग भी ट्राई करो, कोशिश करो, सीधा आंसर बताओ। अब मैकेनिज्म पे नहीं जाता हूँ मैं, सीधा आंसर बताओ। फॉस्फोरिक एसिड। एक तो बन जाएगा NO2, यू नो वेरी वेल, सर परफेक्ट। दूसरा आंसर फॉस्फोरिक एसिड, यस, फॉस्फोरिक एसिड। बिल्कुल बिल्कुल संदेश, यस, सर फॉस्फोरिक एसिड प्लस वाटर। H2O, बोलो भाई आंसर बनना है सीधा, ये इतना इजी ट्रिक है। अच्छा एक और चलो पूछता हूँ, ठीक है, आयोडीन के साथ HNO3, अब बताओ क्या आंसर बनेगा। आयोडीन भी, बताओ बेटा, आयोडीन आपका पी ब्लॉक का एलिमेंट है, नॉन मेटल्स में आ रहा है, बताओ क्या इसका आंसर बनेगा, सभी लोग बताओ। सर NO2 प्लस हाँ यस, बिल्कुल सीधा आंसर बताओ, कोई रटना ही नहीं है, रटने वाली बात हो ही नहीं रही है यहाँ पे। मैं सीधा आपको पहले मैकेनिज्म बताया, अब देखो स्टेप समझ में आएगी। बेटा एक्सक्यूज मी आयोडीन सर, का मैक्सिमम हाईएस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बेटा यहाँ पे एसिड कौन सा बनेगा बताओ, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर वाला। आयोडिक एसिड पता है क्या, आयोडिक एसिड मैंने नाम भी बहुत बार लिया हुआ, IO3-1, याद है क्या, आयोडेट आयन, आयोडेट पढ़ा है ना, तो यहाँ से बन जाएगा HiO4 या O3, O3। O3, बिल्कुल सही। निकालो, यहाँ पे आयोडीन का ऑक्सीडेशन निकाल सकते हो आप, ये माइनस में आ जाएगा, H प्लस की स्टेट में होगा, और यहाँ से आप कंपेयर कर सकते हो कि आपका x प्लस 3 इंटू -2 इक्वल टू -1 बच्चों, और ये आपका -6 हो गया है, इधर जाएगा तो बच्चों +5 बचेगा, एक -1 हो जाएगा ना, 6 में से +6 -1 +5। लेकिन नाउ क्वेश्चन ये है कि भाई यहाँ पे +7 तो हुआ नहीं सर, +7 हुआ है क्या, बताइए मुझे। नहीं हुआ है ना, तो अब इसके पीछे वही कॉन्सेप्ट है कि जब हेलोजन फैमिली जो आते हैं, तो हेलोजन फैमिली के जो आपके ऑक्सी एसिड्स होते हैं, तो हाईएस्ट नंबर जो ऑक्सी एसिड्स आते हैं उसमें आपको नो डाउट +7 तक जाता है आंसर। लेकिन जैसे एक मैंने आपको पता होगा, मैंने डिस्कस किया था HClO4, आपको मैंने क्लास में पढ़ाया, ऑक्सी एसिड्स ऑफ हेलोजन, अगर आप यहाँ पे निकालते हो इसका ऑक्सीडेशन नंबर तो क्या आएगा बताओ जरा, +7 H प्लस आएगा है ना, ClO4 -1 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, x प्लस यहाँ पे -8 हो जाएगा, इक्वल टू -1 होगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी +7। तो भाई यहाँ पे +7 में कन्वर्ट क्यों नहीं हुआ, जो आयोडीन है वो भी तो आपका जाना चाहिए ना IO4 माइनस में, IO4 में जाना चाहिए था, IO3 में ही क्यों रह गया, किसी के पास कोई रीजन है बताओ मुझे, कोई बताया मुझे, संदेश यस, ये IO3 माइनस में ही क्यों रह गया, IO4 में क्यों नहीं गया, बताओ सभी लोग, किसी को भी पता है। एक छोटा सा क्वेश्चन है, दिमाग लगाओ, बिल्कुल आंसर मिलेगा। यस समीरा बताओ बेटा क्या आंसर यहाँ पे बनना चाहिए, रशिका, यश, नूपुर, बताओ बताओ भाई जल्दी से बताओ, निरंत, क्यों नहीं गया, IO4 में क्यों नहीं गया, IO3 में ही क्यों रह गया। चलो मैं रीड करता हूँ, आपको टेक्स्ट रीड करता हूँ। इनर्ट पेयर इफेक्ट, हमने बोला इनर्ट पेयर इफेक्ट, ओके, इनर्ट पेयर इफेक्ट, हाउ इनर्ट पेयर इफेक्ट यार, आयोडीन में इनर्ट पेयर इफेक्ट की कहानी कहाँ से डिस्कस होती है बताओ, 13, 14, 15 अधिक से अधिक, उसके बाद इनर्ट पेयर इफेक्ट की कहानी कहाँ से डिस्कस होगी। नहीं, इनर्ट पेयर इफेक्ट का रूल्स तो मैं बोल सकता हूँ ठीक है, लेकिन यहाँ पे परफेक्टली इनर्ट पेयर इफेक्ट मतलब क्या, वो 2 ऑक्सीडेशन में डिक्रीज करेगा। इसकी स्टेबिलिटी कहानी है, सुन लो ध्यान से, जो आयोडीन है वो, हाँ स्टेबल फॉर्म, बिल्कुल सही शायद ने बोला है, बिल्कुल स्टेबल फॉर्म, ये थर्मोडायनेमिकल स्टेबिलिटी की बात मैं कर रहा हूँ। मैं हालांकि आपको जब मैं डिस्कस करूंगा हेलोजन फैमिली, तो वहां पे सारे के सारे एसिड्स की स्टेबिलिटी भी लूंगा मैं, ठीक है, कि आयोडीन का सबसे स्टेबल ऑक्सी एसिड्स कौन सा है, फिर क्लोरीन का कौन सा है, ये सब मैं डिस्कस करूंगा। अभी आप ये समझो कि जो आयोडीन है वो अपना जो स्टेबल, बिकॉज नेसेंट ऑक्सीजन के आने के बावजूद भी HNO3 निकाल रहा है नेसेंट ऑक्सीजन, ये नेसेंट ऑक्सीजन इतना पावरफुल रिएक्टिविटी में होता है कि बच्चों उस आयोडीन को मैक्सिमम ऑक्सीडेशन में कन्वर्ट करेगा। तो मैक्सिमम तो सर यहाँ पे +7 होती है, +7 में कन्वर्ट नहीं होने वाला। यहाँ से आपको ये जो आंसर मिलेगा, निरांत ने किया, एक सेकेंड, निरांत ने कुछ तो टेक्स्ट किया है, जरा मैं रीड करता हूँ एक बार। निरांत ने किया है, सर मैंने वो CO2 प्लस वाटर प्लस N2 कहा क्योंकि H2CO3 डिकम्पोज हो जाएगा ना वाटर में, इसलिए कोई इश्यू नहीं है, बिल्कुल सही है, आपने परफेक्ट बोला है, वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर वाला वो करेक्ट आंसर है, कोई इश्यू है ही नहीं उसमें, क्लियर है, बिकॉज वो डिसोसिएट हो जाएगा।
मैं, हाँ वो तो आपको ऑलरेडी पता है, वो आप उसमें ऐड कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। मैं बोल रहा हूँ ये HiO3 ये बच्चों थर्मोडायनेमिकली स्टेबिलिटी में सबसे अधिक होता है एज कंपेयर टू HiO4, बिकॉज आयोडीन इज बिगर साइज। उस बिगर साइज के आसपास अगर आप 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे जैसे मैं HiO4 जैसे HLO4 था, तो 4 ऑक्सीजन को कंबाइन करना बहुत इजी नहीं है। वो मॉलिक्यूल ऑटोमेटिक रिपल्शन फील करके वहां से आपके ऑक्सीजन को एलिमिनेट कर देगा। वो 4 ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड शेयर नहीं कर सकता, ये बात समझ लो। तो थर्मोडायनेमिकली स्टेबल कॉन्सेप्ट की वजह से HiO3 में ही स्टेबिलिटी डिफाइन करता है आयोडीन। HiO4 में आपको जनरली वो स्टेबिलिटी में डिफाइन नहीं करता है। मैं उसके पीछे आपको आयोडीन जब सेक्शन पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ तक ये बात सभी को समझ में आ गई है? तो बताइए मुझे एक क्वेश्चन। अब जैसे आप लोगों ने अभी बीच में एक डिस्कशन किया था, एक पॉइंट पूछा था सर मेटलॉइड के बारे में, तो नो वी विल कम मेटलॉइड। तो बच्चों सबसे पहले अपन ले लेते हैं यहाँ पे आर्सेन। चलो, इन दी प्रेजेंस ऑफ HNO3 बताओ क्या आंसर बनेगा? यस ओम, आपने बोला था ना सर स्टार्ट करो, तो देखो बताओ क्या आंसर बनेगा। डायरेक्ट आंसर बताओ, डायरेक्ट आंसर क्या बनना चाहिए? सबसे पहले पता है कि ये किस में कन्वर्ट होगा, ये तो आपका मेटलॉइड है, ठीक है, आर्सेनिक एसिड्स। हाँ परफेक्ट। तो यहाँ से आपको पता है कि सर यहाँ से तो मुझे वाटर मॉलिक्यूल मिलेगा, नेसेंट ऑक्सीजन मिलेगा, और प्लस सर मुझे NO2 मिलेगी। इजी ट्रिक यही है जो बताई थी मैंने। तो सीधा आंसर यहाँ पे बनेगा NO2 गैस। और बहुत ही अच्छे से आंसर दिया है संदेश ने। यहाँ से बच्चों, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ आर्सेनिक एसिड? एनीवन कैन एक्सप्लेन मी? H3ASO4। बिल्कुल सही, H3ASO4 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और प्लस बच्चों लेस अमाउंट में निकल जाएगा आपका वाटर मॉलिक्यूल। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन लिया बेटा मैंने यहाँ पे Sb, और इसके साथ ले लिया मैंने HNO3। अब बताओ यहाँ पे क्या आंसर बनेगा? जल्दी से डायरेक्ट आंसर बताओ, रिएक्शन रटनी कुछ भी नहीं है। क्या बनेगा पहला आंसर? NO2 गैस से रिलीज हो जाएगी। स्टैनिक एसिड। हाँ नाम बताओ। इसका फॉर्मूला H2SN O3 या O4? सॉरी दिस इज नॉट SN, 1 सेकेंड यार, ये तो मेटल प्रॉपर्टी में आएगा, ठीक है। चलो ठीक है, रहने दो, कोई इश्यू नहीं है। ये यहाँ पे क्या आंसर बनेगा Sb के साथ? बताओ ये किस फैमिली का है? नाइट्रोजन फैमिली का ना? यस सर। हाँ सर, नाइट्रोजन फैमिली का है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरिक, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। अभी जस्ट मैंने आपको आर्सेनिक का दिया था, तो अब मैंने इसका दे दिया। अभी क्वेश्चन है कि ये मेटलॉइड होता है? नहीं होता, तो उससे कोई इशू थोड़ी नहीं है। अभी क्वेश्चन तो हमारा यहाँ पे रुका हुआ था कि यहाँ पे क्या बनेगा प्रोडक्ट। तो ये क्या H2 होगा कि H3 होगा? H3 होगा ना, H3SpO4 करेक्ट है क्या? बताओ। यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेता हूं टिन के ऊपर। SN के साथ लिया है मैंने HNO3। अब बताओ अब क्या आंसर बनेगा? H2SNO3 होगा एक एसिड। हाँ बिल्कुल है। एक तो NO2 गैस आपकी रिलीज हो जाएगी, प्लस यहां से मिल जाएगा H2SN। SN किस फैमिली का है? कार्बन फैमिली का ना? यस सर। हाँ, तो यहाँ से क्या बनेगा? H2SnO3 या O4? O3। O3 आएगा। O3। बिल्कुल। और प्लस मिलेगा वाटर मॉलिक्यूल। H2SnO3 प्लस आपको मिलेगा वाटर मॉलिक्यूल। ओके, यहाँ तक सभी क्लियर हो गया है? इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, सभी को समझ में आ गया है? अब यहाँ पे ये मेटॉइड खत्म, नॉन मेटल्स खत्म। अब आते हैं हम लोग मेटल्स की तरफ। लास्ट पॉइंट इज मेटल, कि अगर मेटल के साथ रिएक्शन परफॉर्म होगी तो बच्चों मेटल्स में अभी एक बार आप रिवाइज भी कर सकते हो, आपको पता भी चल जाएगा कि एक में, चलो यहाँ पे एक इजी ट्रिक और बताता है। एक में इजी ट्रिक ना और इजी ट्रिक बताता हूँ कि भाई इस इजी ट्रिक से कुछ और भी टाइप के क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। बहुत बार क्वेश्चन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बेस पे आता है, बहुत बार क्वेश्चन क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के नेचर के बेस पे आता है। तो ध्यान दो बच्चों, मेटल के साथ अगर HNO3 आएगा तो बच्चों इट विल वर्क एज ए, मुझे बताओ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर रिड्यूसिंग एजेंट? बच्चों बताओ आंसर। मेटल के साथ में यहाँ पे और एक लिखता हूँ कॉन्सेप्ट, नॉन मेटल लिखा मैंने, और प्लस लिखा इसके साथ मैंने मेटलॉइड, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। अगर इसके साथ HNO3 आएगा तो ये HNO3 किस तरीके से वर्क करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट? बताओ जल्दी से। सबसे पहले मैंने बोला है मेटल के साथ, तो अगर मेटल के साथ अगर HNO3 आएगा तो बच्चों ये दोनों तरीके से वर्क करता है, बोथ दोनों तरीके से वर्क करता है। HNO3 ये बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी वर्क करेगा,
प्लस रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी वर्क करता है, दोनों तरफ वर्क करता है। लेकिन अगर ये नॉन मेटल के सामने आएगा तो इट विल ऑलवेज वर्क एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ही वर्क करता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। सभी को समझ में आ रहा है? अभी हम लोगों ने सिर्फ एक ही देखा था प्रोडक्ट, कौन सा देखा था आपको पता ही है बहुत अच्छे से। कौन सा देखा था बच्चों? नॉन मेटल हम लोगों ने पढ़े हैं। यहाँ से क्या मिला था? NO2 परफेक्ट। चाहे आपका मेटल हो, आप निकाल लो, इसका +5 ऑक्सीडेशन नंबर है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा? +4 आएगा, आएगा ना? +4 आएगा। तो +5 से क्या हो रहा है? +4 में जा रहा है, डिक्रीज मतलब और आपका रिडक्शन। तो वर्किंग एज ओनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? तो HNO3 अगर नॉन मेटल के सामने आएगा, मेटल के सामने आएगा, तो मेटलॉइड और नॉन मेटल के सामने आएगा तो ऑलवेज वर्क एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बिकॉज यहाँ से एक ही मिलेगा प्रोडक्ट NO2। समझ में आ गया सभी को? क्लियर है यहाँ तक? यस सर। Yes, sir. अब इसके बाद नेक्स्ट मैं पॉइंट यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ, रिएक्शन विद मेटल। तो सबसे पहले देखो बच्चों, नोबल मेटल की बात करते हैं हम लोग, ठीक है? नोबल मेटल। तो नोबल मेटल, यहाँ पे दो ऐसी नोबल मेटल हैं जो बच्चों HNO3 से रिएक्शन नहीं करती हैं। वो कौन कौन सी हैं? एक तो बच्चों गोल्ड, Gold and platinum. यस बिल्कुल सही, प्लेटिनम। गोल्ड और प्लेटिनम ऐसे दो एलिमेंट्स हैं, ऐसे दो मेटल्स हैं जो बच्चों बिल्कुल भी HNO3 चाहे कॉन्सेंट्रेटेड हो चाहे आपका डाइल्यूट हो, कॉन्सेंट्रेटेड हो चाहे आपका डाइल्यूट हो, ये दो मेटल बिल्कुल भी रिएक्शन परफॉर्म नहीं करती हैं HNO3 के साथ। लेकिन सर किसके साथ करती हैं? एक्वारेजिया के साथ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्वारेजिया में डिस्कस करूंगा, नाइट्रोजन फैमिली में ही आएगा एक्वारेजिया। तो बच्चों ये क्या करती हैं? एक्वारेजिया के साथ रिएक्शन परफॉर्म कराती हैं। एक्वारेजिया जो बच्चों होता है ना, वो HNO3 प्लस HCl का कॉम्बिनेशन होता है, जहां पे रेशियो इज वेरी इंपॉर्टेंट। HNO3 जो बच्चा होता है वो 1 रेशियो में होता है और HCl/3 रेशियो में, 1:3 का कॉम्बिनेशन होता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल। HCl आपका होता है 3 मोल्स और आपका HNO3 के 1 मोल्स। ये कॉम्बिनेशन अगर रहता है HCl प्लस HNO3 का, तो बच्चों यहाँ से बनता है एक्वारेजिया। उस एक्वारेजिया के अंदर बच्चों क्या होता है? गोल्ड प्लस प्लेटिनम आपके डिसॉल्व हो सकते हैं, मिक्सअप हो सकते हैं। बाकी डायरेक्ट HNO3 के साथ या डायरेक्ट HCl का रिएक्शन परफॉर्म नहीं करते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, बहुत इजी सा है, आपको क्वेश्चन इसके ऊपर मिल जाएंगे। सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? अब चलते हैं एक ट्रिक और देखते हैं यहाँ पे। देखो बच्चों, मेटल के साथ अगर बच्चों यहाँ पे आएगा HNO3, तो देखो क्या आंसर प्रोड्यूस करेगा। तो मैंने बोला था कि बेटा ये जब मेटल के साथ रिएक्शन परफॉर्म होगी HNO3 की, तो ये दोनों तरीके से वर्क करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी वर्क करेगा और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी वर्क करता है ना। क्वेश्चन हमारा ये है कि रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कैसे वर्क करे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह कैसे वर्क करे। तो बेटा मेटल के साथ जब HNO3 आएगा, अच्छा बेटा उधर क्या था? नॉन मेटल और मेटलॉइड के सामने क्या था? नेसेंट ऑक्सीजन छोड़ रहा था। आपको याद होगा कि जो नॉन मेटल से और जो मेटलॉइड थी, उनके सामने नेसेंट ऑक्सीजन को रिलीज कर रहा था। लेकिन यहाँ बच्चों मेटल के सामने HNO3 बच्चों क्या करता है? नेसेंट हाइड्रोजन को रिलीज करता है। वेरी इंपॉर्टेंट, किसको रिलीज करता है? नेसेंट हाइड्रोजन को रिलीज करता है। वहां पे बच्चों क्या कर रहा था? नेसेंट ऑक्सीजन को आपके रिलीज कर रहा था, यहाँ पे नेसेंट हाइड्रोजन को रिलीज करने वाला है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? छोटा सा कॉन्सेप्ट है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब सुनो, इसका यूज बहुत जगह आपको देखने को मिलेगा, इस पे क्वेश्चंस भी आए हैं। अच्छा मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का एक छोटा सा मैं व्यू देख लेता हूँ कि बच्चों यहाँ पे आपका आ रहा है, यहाँ पे मान लेते हैं कि इस पोजीशन पे आ रहा है आपका हाइड्रोजन, ठीक है? इसके इधर अगर मैं यहाँ पे ले लूँ तो एक बार मैं ना सीक्वेंस लिख लेता हूँ थोड़ा सा समझाने के लिए आपको। 1 सेकेंड। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर ले लिया मैंने पोटेशियम, नेक्स्ट सोडियम, कुछ एलिमेंट में ले रहा हूँ, बाकी आपको पता ही है ऑलरेडी, तो कोई इश्यू नहीं है, ठीक है? इसके बीच में आप यहाँ पे एल्यूमिनियम ले लो, ठीक है? उसके साथ यहाँ पे आप आयरन ले लो, जिंक वगैरह जो भी है, फिर आप यहाँ पे हाइड्रोजन ले लो, उसके नीचे आपका कॉपर आ जाएगा, ठीक है? मरकरी आ जाएगा, इस तरीके से सिल्वर आ जाएगा, और बाकी जो भी आपके यहाँ पे मेटलॉइड मेटल्स होंगे वो आपके लेस एक्टिव मेटल्स नीचे आ जाएंगे। अब सुनना ध्यान से, मैंने टेबल क्यों बनाई है? क्योंकि इसका रेफरेंस पॉइंट है हाइड्रोजन। तो ऊपर वाले में एलिमेंट बच्चों इजिली क्या होते हैं? इजिली होते हैं ऑक्सीडाइज, इजिली होते हैं ऑक्सीडाइज। जब इजिली ऑक्सीडाइज होते हैं मतलब पोटेशियम +1 में जाना चाहेगा, सोडियम +1 में जाना चाहेगा, वो इजिली ऑक्सीडाइज होते हैं। जब इजिली ऑक्सीडाइज होते हैं तो वर्किंग एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, यू नो वेरी वेल, रिड्यूसिंग एजेंट। और नीचे वाले बच्चों कैसे वर्क करेंगे? आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरीके से, ठीक है? बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स को लेना चाहते हैं। अच्छा मेरी बात सुनना ध्यान से, कि अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछूं कि अगर मैं यहाँ पे HNO3, ध्यान देना, अगर मैं यहाँ पे HNO3 लेके आता हूं तो हाइड्रोजन से ऊपर वाले एलिमेंट क्या प्रोड्यूस करेंगे और हाइड्रोजन से नीचे वाले एलिमेंट क्या प्रोड्यूस करेंगे? क्वेश्चन हमारा ये है।
बात सबको समझ में आ रही है? ऊपर वाले एलिमेंट क्या प्रोड्यूस करेंगे, नीचे वाले एलिमेंट क्या प्रोड्यूस करेंगे। क्वेश्चन हमारा ये था, अगर आप HNO3 लेके आते हो, बताओ बच्चों, ऊपर वाले जो एलिमेंट्स हैं, ध्यान देना, ऊपर वाले एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी कैसी है बच्चों? ऊपर वाले एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी कैसी है बताइए आप मुझे। बहुत हाई है, हाइड्रोजन से ज्यादा। परफेक्ट है, हाइड्रोजन से अधिक है। तो उस केस में ये क्या करते हैं बच्चों, ध्यान देना, उस केस में सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं। उस केस में सॉल्ट प्रोड्यूस करेंगे और प्लस यहाँ पे रिलीज करेंगे नेसेंट हाइड्रोजन। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दो, सॉल्ट प्लस नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेंगे। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ऊपर वाले एलिमेंट बच्चों सॉल्ट कैसे बनाएंगे ये सब मैं बताऊंगा धीरे धीरे। तो ऊपर के जो एलिमेंट है वो सॉल्ट किस तरीके से बनाएंगे, कौन कौन से कंपाउंड यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब ये क्वेश्चन है कि अगर सर नीचे वाले एलिमेंट है लाइक कॉपर वगैरह, तो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? तो ये भी बच्चों सॉल्ट ही प्रोड्यूस करेंगे, सॉल्ट प्रोड्यूस ये भी करेंगे, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस हुआ गैस के साथ कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी जनरली NO गैस। ध्यान दो, यहाँ पे जनरली देखने को मिलेगी ये जो नीचे वाले एलिमेंट है, कॉपर है, मरकरी है, सिल्वर है, ये बच्चों प्रोड्यूस करेंगे सॉल्ट प्लस NO गैस। बात समझो, ये प्रोड्यूस करेंगे सॉल्ट प्लस NO गैस। यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है? यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा? सभी क्लियर हो रहा है? यस सर। सॉल्ट प्लस NO गैस ये प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन आपके जो ऊपर के एलिमेंट हैं वो बच्चों यहाँ पे आपके डिफरेंट टाइप के सॉल्ट प्रोड्यूस करेंगे। गैस प्रोड्यूस आपके यहाँ पे नहीं होने वाली है, यह बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो नीचे वाले एलिमेंट आपके NO प्रोड्यूस करेंगे गैस। अब इसके रिएक्शन की तरफ चलते हैं तो समझ में आ जाएगा। एक बार रिएक्शन लेता हूं मैं, उसको कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। रिएक्शन से आप समझते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक रिएक्शन लिखी है जिंक के साथ, जिंक प्लस HNO3 क्या बनेगा यहाँ से आपका आंसर। तो देखो बच्चों, इजी मेथड है, हम क्या कर सकते हैं यहाँ से। सबसे पहले तो बड़ा जिंक डायरेक्टली कंबाइंड विद HNO3, तो यहाँ से आपका बेटा कन्वर्ट हो जाएगा ZnNO3 ट्वाइस। क्लियर है सभी को? जिंक नाइट्रेट बन जाएगा भाई, Zn+2 में बेटा ऑक्सीडाइज हो जाएगा इजिली, और HNO3 जो बच्चों है वो रिलीज करेगा नेसेंट हाइड्रोजन। परफेक्ट। अब ये जो नेसेंट हाइड्रोजन है इट विल फर्दर रिएक्ट विद HNO3। ये नेसेंट हाइड्रोजन बेटा फिर से HNO3 से रिएक्शन परफॉर्म करेगा, और ये जो HNO3 बच्चों ध्यान देना, ये HNO3 यहाँ पे मैं ले रहा हूँ डाइल्यूट। ध्यान दो, ये HNO3 मैं ले रहा हूँ यहाँ पे डाइल्यूट। तो अब यहाँ से आंसर क्या बनेगा? तो यहाँ से बच्चों आंसर बन सकते हैं, तो आपकी अमोनिया गैस रिलीज होगी, या आपकी N2O गैस रिलीज होती है, प्लस बच्चों आपकी NO गैस रिलीज हो सकती है, और आपकी NO2 भी रिलीज हो सकती है। ये अलग अलग मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखे हुए हैं। लेकिन बच्चों अमोनिया गैस आपको जनरली हाई परसेंटेज में मिलती है। हाई परसेंटेज के अंदर, हाई परसेंटेज में ये जो हाइड्रोजन से ऊपर वाले एलिमेंट हैं उस केसेस में अमोनिया गैस आपको मिलती है हाई परसेंटेज में। बाकी सारी गैसेस बच्चों मिलती हैं लेकिन लेस परसेंटेज में, ये सारी की सारी मिलती हैं लेस परसेंटेज में आपको गैसेस देखने को मिलेंगी। तो मैंने पूरा का पूरा यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है। अब सुनो ध्यान से कि HNO3 आपको पता है ये बेस होता है, और इसके सामने फिर से वही आएगा क्या बच्चों, HNO3 जो आपका एसिड था, तो एसिड बेस रिएक्शन, तो यहां से बन जाएगा NH4, ये हम लोग पहले पढ़ चुके रिएक्शन, NH4NO3। सभी को बात समझ में आ रही है? अमोनियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो पहले मुझे ये बताओ सभी लोग कि मैं एक बार फिर से रिपीट करूं कि हाइड्रोजन से जो ऊपर वाले एलिमेंट हैं सबसे पहले बच्चों वो क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाएंगे, ऊपर निकालेंगे नेसेंट हाइड्रोजन। नेसेंट हाइड्रोजन फर्दर, दिस इज फर्स्ट स्टेप, दिस इज सेकंड स्टेप। इन सेकंड स्टेप नेसेंट हाइड्रोजन कंबाइंड विद HNO3, तो वहां से बच्चों बनते हैं, ये पॉसिबिलिटीज है प्रोडक्ट की, दीज आर दी पॉसिबिलिटीज ऑफ प्रोडक्ट। HNO3 आपका अमोनिया बनेगा, N2O बनेगा, NO बनेगा, NO2 गैस बनेगी। ये सारी के सारी आपके यहाँ पे गैसेस मिलेंगी। उस गैसेस में सबसे ज्यादा परसेंटेज बच्चों मिलता है अमोनिया का, आपका NH3 का मिलता है। तो दिस NH3, लेकिन अमोनिया बच्चों कहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं मेजर में, जब आपके हाइड्रोजन से ऊपर वाले एलिमेंट हो वही अमोनिया लार्ज अमाउंट में बनती है, वही अमोनिया लार्ज अमाउंट के अंदर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ से अमोनिया आपका बेस है, HNO3 आपका, क्योंकि ये पूरा का पूरा रिएक्शन एक बीकर में हो रहा है, समझो ये पूरी की पूरी रिएक्शन क्या हो रही है बच्चों, एक ही बीकर में, एक बीकर बड़ा बीकर बनाता हूँ, ये देखो एक बड़ा बीकर है, इस बीकर के अंदर पूरी की पूरी रिएक्शन आपकी परफॉर्म हो रही है, इसको मैं समझा रहा हूँ। तो दिस अमोनिया इज कंबाइंड विद HNO3, अमोनिया इज ए बेस कंबाइंड विद HNO3, तो बेटा एसिड बेस रिएक्शन फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट, और सॉल्ट यहाँ पे बन जाएगा आपका क्या, अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम नाइट्रेट। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। बाकी लेस अमाउंट में आपका वाटर मॉलिक्यूल्स तो रहेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, परफेक्ट, सभी क्लियर हो गया होगा, बताओ बच्चों। yes, चलो इसको ना, इसको एक बार मैकेनिज्म के बेस पर समझते हैं, स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं। चलो, जिंक प्लस HNO3, बेटा मैं कॉन्सेंट्रेशन वाले पार्ट पे भी लूंगा, ठीक है, अभी इसको समझते हैं। तो यहाँ से पहली स्टेप में आंसर बताओ क्या बनेगा, फर्स्ट स्टेप में क्या बनेगा,
जिंक नाइट्रेट ZnNO3 ट्वाइस प्लस बच्चों यहाँ से रिलीज होगा नेसेंट हाइड्रोजन। फर्स्ट स्टेप इज क्लियर, सेकेंड स्टेप समझो। सेकेंड स्टेप में आएगा नेसेंट हाइड्रोजन, दिस विल कंबाइन विद HNO3 एंड दिस इज डाइल्यूट। तो बेटा यहाँ से फिर से आंसर मिल जाएगा अमोनिया गैस इज ए मेजर प्लस बच्चों मिल जाएगा वाटर मॉलिक्यूल। थर्ड स्टेप को समझो। तीसरी स्टेप रिएक्शन एक ही, लेकिन पढ़ बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम लोग रहे हैं। तो तीसरी स्टेप में अमोनिया नाउ कॉन्टेक्ट विद HNO3 बिकॉज अमोनिया इज ए बेस, और ये बच्चों एसिड तो बनेगा सॉल्ट। सॉल्ट का मतलब बच्चों आंसर बन जाएगा यहाँ से आपका NH4NO3। अब इसको सॉल्व कर दो, पूरा कैंसिल करो बच्चों। कौन कैसे कैंसिल? अमोनिया से अमोनिया कैंसिल हो गया, नेसेंट हाइड्रोजन से नेसेंट हाइड्रोजन कैंसिल हो गया। जो बचा उसको लिख लो। क्या बचा है? जिंक बचा है, और ये देखो यहाँ पे, ठीक है, 3 मोल ऑफ HNO3 ये हो गया है। प्लस बच्चों यहाँ से आपको मिलेगा एक तो सॉल्ट ZnNO3 ट्वाइस, प्लस आपको मिलेगा उधर से वाटर मॉलिक्यूल, और बच्चों मिल जाएगा आपको NH4NO3। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो दो सॉल्ट, एक सॉल्ट ये, एक सॉल्ट ये, तो ये बात समझ में आ रही है बच्चों? कोई भी गैस यहाँ से रिलीज नहीं हो रही है, यहाँ से आपको सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट का फॉर्मेशन ही देखने को मिलेगा। इतनी बात क्लियर है सभी को? बताओ जरा, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? बताओ अच्छा, ये पूरी स्टेप क्लियर हो गई है? बिल्कुल, डेफिनेटली, थैंक यू। अब सुनना ध्यान से, मैं यहीं पे चेंज करता हूँ, मैं यहीं पे चेंज करता हूँ एक नई चीज। अगर मान के चलो बच्चों यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड होता, इफ दिस HNO3 इज ए कॉन्सेंट्रेटेड, अगर ये HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड होता तो बेटा चेंज क्या होता वो समझो। चेंज क्या होता? डाइऑक्साइड फॉर्म होगा। हाँ, चेंज सिर्फ ये होता कि यहाँ पे जो नेसेंट हाइड्रोजन है ना, वो क्या नेसेंट हाइड्रोजन देखने को मिलता? क्या नेसेंट हाइड्रोजन देखने को मिलता? मुझे बताओ। हाँ बिल्कुल मिलता। हाँ सर। बिकॉज ये जिंक है, तो जिंक नेसेंट हाइड्रोजन को छोड़ेगा। आप नेसेंट ऑक्सीजन मत कर देना ऐसे, नेसेंट हाइड्रोजन रहेगा, लेकिन नेसेंट हाइड्रोजन कनेक्ट विद फर्दर कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, तो यहाँ से अमोनिया नहीं निकलेगा। यहाँ से कौन सी, जो बाकी ऑप्शन से ऑक्साइड से, तो यहाँ से निकलता है NO2 इज मोस्ट स्टेबल, तो NO2 फिर रिलीज हो जाएगा। इफ HNO3 इज ए कॉन्सेंट्रेटेड, तो बच्चों यहाँ पे चेंज सिर्फ NO2 का चेंज होगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? सिर्फ NO2 का चेंज होगा, बाकी कोई भी चेंज होने वाला नहीं है। अच्छा, तीसरी स्टेप में क्या होगा वो भी समझ लो। यहाँ पे ये जो अमोनिया दिख रहा था, ये अमोनिया तो फिर से गायब हो जाएगा, तो यहाँ पे NO2 आ जाएगा। अब आप समझो, NO2 के सामने HNO3, बताओ मुझे क्या आंसर बनेगा? क्या आंसर बनेगा? क्या अमोनियम कार्बोनेट बनेगा? क्या ये आंसर बनना चाहिए? बताओ मुझे, क्या ये आंसर बनेगा? नहीं बनेगा। नो सर। अगर आंसर नहीं बनेगा तो ये सॉल्ट भी कैंसिल हो जाएगा। अब मुझे ये बताओ, क्या तीसरी स्टेप पॉसिबिलिटी है? NO2 के साथ HNO3 क्या रिएक्शन परफॉर्म करेगा? क्या कोई चांसेस दिख रहे हैं? आप मुझे बताओ। यहाँ पे H और दूसरा N2O5, कोई भी चांस नहीं है। कोई भी तरीके का एसिड यहाँ पे नहीं बनने वाला है, लगभग दोनों का एसिडिक नेचर सेम होगा, कुछ भी आंसर नहीं बनेगा। तो तीसरी स्टेप यहाँ पे हो जाएगी फिनिश। तीसरी स्टेप हो जाएगी पूरी तरीके से यहाँ पे फिनिश। सिर्फ चेंज किसमें होगा? जिंक के साथ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 पहले बनेगा जिंक नाइट्रेट प्लस नेसेंट हाइड्रोजन इज कंबाइंड विद HNO3, तो बनेगा NO2 गैस प्लस वाटर। रिएक्शन विल फिनिश। अब इसको आप सॉल्व कर लो, तो पहला आंसर बन गया आपका, अगर इफ इट इज यहाँ 3 मोल्स नहीं होंगे, यहाँ पे 2 मोल्स हो जाएंगे, ठीक है। अगर ये कॉन्सेंट्रेटेड होगा तो बनेगा जिंक नाइट्रेट प्लस बच्चों वाटर मॉलिक्यूल, और यहाँ से आपको जो आंसर मिलेगा वो NO2 बनेगा। NO2 ये आपका जो सॉल्ट है अमोनियम नाइट्रेट, दैट विल कैंसिल आउट। समझ में आ गया? एक ही बार में दोनों चीजें क्लियर हो गई। बताओ जरा। यस सर। परफेक्ट। एक क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे। आयरन के साथ अगर मैंने लिया है डाइल्यूट HNO3, कोशिश करो और मुझे इसका आंसर बताओ। सर आयरन नाइट्रेट, वाटर एंड, ठीक है, पहले कैसे ले लेता हूँ बेटा? Ammonium डाइल्यूट। हाँ, फर्स्ट आपने क्या बताया? पहली स्टेप में बताओ क्या बनेगा? FeNO3 ट्वाइस, ठीक, और प्लस नेसेंट हाइड्रोजन। फर्स्ट स्टेप इज क्लियर। नाउ विल कम सेकंड स्टेप, नेसेंट हाइड्रोजन व्हेन कंबाइन विद, टाइम ना बहुत जल्दी भागता है, कैसे करूं इसको, पकड़ के कैसे रखूं बताओ? HNO3, तो क्या आंसर बनेगा? जल्दी से बताओ क्या बनेगा आंसर? अमोनिया बनेगा, सभी को पता है, प्लस वाटर। बिल्कुल सही। तीसरी स्टेप में क्या होगा? ये जो अमोनिया है वो इंतजार कर रहा है, क्योंकि वो बेस है, एसिड का इंतजार करेगा। तो फर्दर आपका जो कितना इजी स्टेप आपको बता रहा हूँ, ये मैकेनिज्म ना आप जिंदगी भर याद रखोगे, आने वाली जनरेशन को भी पढ़ाओगे कि देखो मेरे एक भास्कर सर थे, उन्होंने ये मैकेनिज्म पढ़ाए थे, ठीक है। तो आप भी देखो इन चीजों को इस तरीके से याद रखो। तो बच्चों अमोनियम नाइट्रेट, मैं बोल रहा हूँ
आपको अच्छा लगेगा बिल्कुल, क्योंकि शिक्षा जो है उसको ट्रांसफर करना हम लोगों की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपको आता है तो समाज को दो, जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ आप किसी और को सिखाओगे, जिससे हमारा समाज ही डेवलप होगा। ठीक है, तो बच्चों कैंसिल आउट करते हैं। कौन सा पार्ट किससे कैंसिल आउट? नेसेंट हाइड्रोजन इससे कैंसिल हो जाएगा, अमोनिया इससे कैंसिल हो जाएगा। बाकी क्या क्या आंसर बना? यहाँ से बचेगा आयरन प्लस HNO3, इसके मोल्स बच्चों कितने हो जाएंगे? 3 मोल्स। ठीक है, और यहाँ से आपको आंसर मिलेगा FeNO3 ट्वाइस प्लस आपका यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल, एक सॉल्ट और बन गया है NH4NO3। ये बात समझ में आ रही है? मैं सीधा सीधा बोलता कि सही है 2 सॉल्ट बनेंगे, आप कंफ्यूज रहते, आप मुझे ना बोलते सर वहां पे तो कुछ, वहां तो आपने एक गैस निकाली थी, यहाँ पे आप सॉल्ट बनाने लगे हो, ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं तो कंफ्यूज हो गया हूँ। आप कंफ्यूज हो गए क्या? बताओ मुझे, आपको कंफ्यूजन पैदा हो रहा है क्या? बताओ मुझे। नहीं ना? नहीं। अब आप मुझे No, बताओ sir. कि अगर आयरन के साथ कॉन्सेंट्रेटेड आता है, क्वेश्चन हमारा ये है कि आयरन प्लस कॉन्सेंट्रेटेड तो सर आयरन नाइट्रेट बनेगा, वाटर बनेगा एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक है, पहली स्टेप में बता दो क्या बनेगा? FeNO3, वही सेम आंसर, ट्वाइस बनेगा प्लस नेसेंट हाइड्रोजन बैलोन, कोई चेंज नहीं है पहली स्टेप में। सेकंड स्टेप पे आ जाओ। सेकंड स्टेप कहती है कि बच्चों यहाँ से जो आपका बन चुका है नेसेंट हाइड्रोजन, तो नेसेंट हाइड्रोजन अब किससे कंबाइन होगा? कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ। तो यहाँ से क्या प्रोड्यूस करेगा? बताओ मुझे। NO2 सर। NO2 प्रोड्यूस करेगा, Hydrogen dioxide. करेक्ट। और क्या प्रोड्यूस करेगा? और वाटर मॉलिक्यूल, ये तो प्रोड्यूस करेगा। सभी को समझ में आ रहा है? ऊपर एक सॉल्ट बन चुका है, ये वाला सॉल्ट देखो ऊपर बन चुका है, कोई इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऊपर एक सॉल्ट बन चुका है, नेसेंट हाइड्रोजन आपका रिलीज होता है। सेकंड स्टेप के अंदर कोई HNO3 आया, यहाँ पे NO2 बन चुका है, बाकी वाटर मॉलिक्यूल्स बन चुका है। नाउ आप कैंसिल कर लो, तीसरी स्टेप होने वाली है नहीं, मैंने कैंसिल कर दिया, इसको इससे कैंसिल कर दो, बाकी सब उठा के लिख दो नीचे। तो इधर आयरन, इधर आपका कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 2 मोल्स आप लिख लो यहाँ पे 2 मोल्स। ठीक है, और यहाँ से बन गया है बेटा NO2 ये गैस, प्लस आपका इधर वाटर मॉलिक्यूल्स, प्लस आपका यहाँ से बन गया है FeNO3 ट्वाइस। तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कहाँ पे 2 सॉल्ट बनेंगे, कहाँ पे 1 सॉल्ट बनेगा, कहाँ पे कौन सी गैस आपकी रिलीज होगी। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सभी को? बताओ सर जरा। सर एक डाउट था। पूछो सर इसको, फिर इसके बाद मैं आपको लास्ट रिजल्ट पे लेके चलता हूँ, समराइज करूंगा। जैसे कॉपर, एक केस लेता हूँ, कॉपर के साथ HNO3, इसके साथ अगर मैं आंसर लूंगा इफ इट इज डाइल्यूट, तो आंसर क्या बनेगा यहाँ से? तो देखो सीधा सा स्टेप ये है कि आपका HNO3 सबसे पहले ये कन्वर्ट किस में होगा? NO गैस में। ध्यान देना, अगर ये आपके हाइड्रोजन के नीचे वाले मेटल आएंगे, हाइड्रोजन के अगर नीचे वाले मेटल आएंगे, यहाँ पे NO गैस रिलीज होगी, प्लस यहाँ से नेसेंट ऑक्सीजन, प्लस आपका वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, और सेकेंड स्टेप आपकी क्या हो जाएगी कि यहाँ से जो कॉपर है इट विल रिएक्ट विद नेसेंट हाइड्रोजन एंड वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ से बेटा इसका होगा ऑक्सीडेशन, कन्वर्ट होगा CuO के अंदर, और प्लस रिलीज करेगा वाटर मॉलिक्यूल। ये सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या होगा? कॉपर ऑक्साइड इट विल, बिकॉज इट विल वर्क एज ए बेस, सामने आपका आएगा एसिड, तो ये इससे रिएक्शन करेगा, तो यहाँ से बनेगा CuNO3 ट्वाइस बना लेगा, प्लस आपका निकालेगा वाटर मॉलिक्यूल, और इसको कैंसिल आउट कर लेना। तो यहाँ से ये वाला सेक्शन इससे कैंसिल आउट हो गया, और ये दोनों इससे कैंसिल आउट हो जाएंगे, और रिजल्ट बेटा मिलेगा कॉपर प्लस यहाँ से आपको मिल जाएगा HNO3, और रिजल्ट यहाँ से आप बना लोगे तो एक सॉल्ट बनेगा CuNO3 ट्वाइस हो जाएगा, प्लस NO गैस रिलीज होगी, प्लस आपका वाटर मॉलिक्यूल। तो ये भी एक ध्यान दो कि अगर लेस रिएक्टिव जो एलिमेंट्स है, नीचे वाले जो मेटल्स हैं हाइड्रोजन के नीचे वाले, वो आपकी क्या करते हैं बच्चों? यहाँ से आपकी NO गैस रिलीज करते हैं। क्या करेंगे? NO गैस आपकी रिलीज करेंगे। इतनी बात सभी को समझ में आई है? तो बताइए मुझे, क्योंकि अब मैं चलने वाला हूँ नेक्स्ट पॉइंट पे, जहां पे मैं एक्सप्लेन करूंगा एक फाइनल रिजल्ट, और रिजल्ट के बेस पे आपको हो जाएगा फटाफट से क्लियर। तो देखते हैं एक रिजल्ट। तो लास्ट रिजल्ट मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ फर्स्ट केस में। फर्स्ट केस देखो बच्चों, वेरी डाइल्यूट। फर्स्ट केस में लेने वाला हूँ वेरी डाइल्यूट। जैसा भी एक बच्चे ने पूछा बेटा वेरी डाइल्यूट HNO3 का मतलब क्या होता है? तो वेरी डाइल्यूट HNO3 का मतलब होता है कि सर इसका जो एक्सप्रेशन कॉन्सेंट्रेशन है वो 6% हो। क्या हो? 6% हो, बहुत सारा पानी हो, सॉल्वेंट बहुत अधिक हो, सॉल्यूट कम से कम हो, HNO3 कम से कम हो, तो कितना हो? 6%। ठीक है, बाकी सारा का सारा आपका 94% क्या हो जाएगा? वाटर मॉलिक्यूल। तो ध्यान दो, वेरी डाइल्यूट का मतलब 6% HNO3। इसमें 2 केस में लेने वाला हूँ, मैग्नीशियम एंड आपका मैग्नीज। इनके सामने अगर रिएक्शन परफॉर्म करेगा HNO3 वेरी डाइल्यूट, तो बच्चों रिलीज करेगा H2 गैस, प्लस रिलीज करेगा
मेटल नाइट्रेट। क्या रिलीज करेगा? मेटल नाइट्रेट रिलीज करेगा। सेकंड केस में बात करता हूँ वेरी डाइल्यूट का ही, आयरन का, देन जिंक, एक साथ में बात कर रहा हूँ लेस टिन। तो यहां से बच्चों क्या प्रोड्यूस करेगा? तो यहां से प्रोड्यूस करेगा अमोनियम। याद करो अमोनियम नाइट्रेट मैंने मैकेनिज्म बताया था, प्लस आपका यहां से एक बनेगा मेटल का नाइट्रेट, मेटल नाइट्रेट, और प्लस आपका बनेगा वाटर मॉलिक्यूल। तो ये दो केस हैं, इन केसेस के बाहर बिल्कुल भी चीजें नहीं आने वाली हैं। ये मैं समराइज कर रहा हूं, ध्यान दो। मैग्नीशियम, मैग्नीज, अब क्या करना, इन नोट्स को बना के रखो और फिर जो ईसीएस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से कंपेयर करना। वेरी डाइल्यूट वाला केस आएगा बच्चों, 6% वाला केस आएगा, रिएक्शन में लिखा होगा मैग्नीज, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, टिन, इनके साथ। तो ऊपर वाले केस में रिलीज करेगा H2 गैस और बनाएगा मेटल नाइट्रेट ओनली। नीचे वाले केस में अमोनियम नाइट्रेट बनाएगा, लेकिन प्रोसेस कैसे होगा वो मैं ऑलरेडी मैकेनिज्म बता चुका हूं, उसको समराइज करना। मेटल नाइट्रेट बनेगा और बच्चों बनेगा यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल। दिस इज द केस ऑफ वेरी डाइल्यूट HNO3। यहाँ तक ये पहला पॉइंट सभी को समझ में आ गया, फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया सभी को। अब मैं बात Yes, करूंगा सेकेंड पॉइंट, डाइल्यूट HNO3। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइल्यूट? वेरी डाइल्यूट का मतलब 6% था, वेरी डाइल्यूट, बेटा डाइल्यूट का मतलब सिर्फ आएगा 20% के। यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन हुआ आपके H+ आयन का, बिकॉज एसिड इज डिफाइंड आपके होते हैं बच्चों H+ आयन की प्रेजेंस में, कि H+ आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन है कितना है उतनी स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो बच्चों यहाँ पे आपका जो 20% है वो H+ आयन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस केस में मैं लेने वाला हूँ लेड एंड कॉपर एंड सिल्वर एंड मरकरी, एक साथ मैंने ले लिया, ध्यान दो। लेड, कॉपर, सिल्वर, मरकरी, ये बच्चों प्रोड्यूस, अभी मैंने बताया था एनओ गैस, याद है नीचे वाले एलिमेंट, एनओ गैस प्रोड्यूस करेंगे और क्या करेंगे? और करेंगे मेटल नाइट्रेट। याद है क्या? मेटल नाइट्रेट का फॉर्मेशन करेंगे प्लस वाटर मॉलिक्यूल। यही तो मैंने बताया था अभी आपको थोड़ी देर पहले। बताओ बेटा, आयरन और टिन, आयरन और जिंक, ये दोनों लेते हैं। तो आयरन और जिंक के सामने अगर आपका डाइल्यूट HNO3 आता है 20% के साथ, तो ये रिलीज करता है N2O गैस और प्लस आपका रिलीज करता है मेटल नाइट्रेट। ये सारे के सारे मेजर प्रोडक्ट हैं और प्लस यहाँ से बन जाएगा वाटर मॉलिक्यूल। और एक केस में और यहाँ पे लेता हूँ टिन के साथ SN। तो SN अगर बच्चों यहाँ पे आएगा इन केस ऑफ वेरी डाइल्यूट, आपका डाइल्यूट HNO3 20% के साथ, तो ये रिलीज करता है NH4NO3 प्लस यहाँ से रिलीज करेगा टिन है तो आपका टिन का नाइट्रेट SnNO3 ट्वाइस। ये तीन स्टेप आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। पहला केस मैंने बताया था वेरी डाइल्यूट वाला केस, तो वेरी डाइल्यूट में मतलब 6%, वहां पे आपका मैग्नीशियम, मैग्नीज आएगा तो आपका बनेगा हाइड्रोजन गैस और मेटल का नाइट्रेट। अगर आयरन आएगा, जिंक आएगा, टिन आएगा तो बनेगा आपका अमोनियम नाइट्रेट प्लस मेटल नाइट्रेट बनेगा और बनेगा वाटर मॉलिक्यूल। वो क्या बनेगा, वो प्रोसेस क्या थे, वो प्रोसेस मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, उनको एक बार समराइज करना, थोड़ी देर बैठ के देखना, आपको बिल्कुल चीजें समझ में अच्छे से आ जाएंगी। तो ये दो केस आपके हो चुके हैं और लास्ट केस आता है बच्चों यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड वाला, ध्यान दो। लास्ट केस आता है आपका कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 का मतलब है बेटा 70% से अधिक। 70% से अधिक कॉन्सेंट्रेशन होता है बच्चों H+ आयन का, तो इसे बोलते हैं हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। जैसे मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ, एक साथ जिंक ले लिया मैंने, आयरन ले लिया मैंने, लेड ले लिया मैंने, कॉपर ले लिया, सिल्वर लिया, मरकरी लिया, ठीक है। इनको हम एक साथ ले सकते हैं। अगर इनके साथ बच्चों कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 आपका डाला गया है तो ये बच्चों रिलीज करेंगे आपकी NO2 गैस और प्लस यहाँ से बनेगा आपका मेटल नाइट्रेट, मेटल नाइट्रेट बनेगा और प्लस यहाँ से रिलीज होता है वाटर मॉलिक्यूल। और अगर यहाँ से आपका आता है टिन, तो टिन के साथ बच्चों रिएक्शन करेगा कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, तो ये बच्चों रिलीज करता है पहले तो आपकी NO2 गैस, ये तो कॉमन है, दोनों जगह ही रिलीज होगी, प्लस बच्चों यहाँ से बनेगा H2SnO3, हम लोगों ने डिस्कस किया था यही सेम रिएक्शन H2SnO3। तो ये हो गया है बच्चों पूरा की पूरी जो एजी ट्रिक थी वो मैंने आज आपको समझा दी। कल से हम लोग फिर पढ़ेंगे इसके ऑक्साइड्स और किस किस तरीके से होते हैं। बाकी मोल कॉन्सेप्ट के लिए आप लोग शाम को ज्वाइन हो जाना बिल्कुल टाइम से, ये मोल कॉन्सेप्ट के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं इस बार के संडे के एग्जाम के अंदर। क्लियर है? बताओ सभी लोग।